तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 में अंजू मंजू एंड संजू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वॉज। ये हमारे पास कुछ बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, चलो एक एक करके हम लोग बाद में आएंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट को प्रिपेयर करना है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से और साथ ही साथ इन सारी इंस्ट्रक्शंस को भी समझते हैं बेटा। तो देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आप जैसे कि जानते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करना है। तो चलिए सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एसेट्स हैं बेटा, उन एसेट्स में सबसे पहले है डेटर्स जिसकी वैल्यू 75,000 रुपीज़ है। फिर है हमारे पास स्टॉक 40,000 रुपीज़ का, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़, प्लांट 50,000। बस बेटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो एसेट्स को लेकर के आ गए। नेक्स्ट हमें काम करना है जो कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है उनको ट्रांसफ़र करने का। सबसे पहले है यहाँ पर क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज़, बैंक लोन 35,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF 15,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड जो कि है 10,000 रुपीज़ का, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहाँ पर हमारे पास एक कमीशन रिसीव हो रखी है पहले से एडवांस में, तो उसको क्योंकि अब हमने उसके लिए भी काम नहीं किया, एडवांस कमीशन है, तो ये भी हमारे लिए भी एक लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000। और इसके अलावा हमारे पास कैपिटल अकाउंट है जिसको अभी हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करना बेटा। चलिए अब हम इनकी इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं, और उससे भी पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी का एक नया बैच जो कि टीम एक्सपर्ट्स का बैच है सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए 19 जनवरी से स्टार्ट हो गया है बेटा। और इस बैच के सभी एक्सपर्ट मेंटर आपको अलग अलग एरियाज जैसे कि आपकी इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, लॉ, मैथमेटिक्स और बीसीआर की प्रैक्टिस बहुत ही प्रोफेशनल वे में कराने वाले हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने से आपको एक सिर्फ क्लासेस ही नहीं मिलती बेटा, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस और बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एनरोल करने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इन ऑप्शंस को एनरोल करने के लिए अभी मेरा कोड नीरज 2022 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा। इसके अलावा बहुत ही जल्द लाइव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होने वाला है जो कि 1-to-1 लाइव मॉनिटरिंग करवाएगा आपको। आपके लिए और भी एक सरप्राइज है, यहाँ पर अब आप एक मेगा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि 23 जनवरी को दोपहर को 12 बजे होने वाला है। इसमें एक टेस्ट होगा जो कि बहुत ही ऑप्टिमल डिफिकल्टी का होगा, लेकिन उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे फायदे मैं आपको गिनवाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला फायदा है कि आपको एक 1 करोड़ रुपीस के वर्थ का स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। जो भी टॉप 100 रैंकर्स होंगे वो 100% तक की स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं जो कि जानते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए फाउंडेशन के लिए। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो स्कॉलरशिप के अलावा एप्पल आईपॉड, JBL स्पीकर्स, अमेजन वाउचर्स और भी बहुत सारे एक्साइटिंग गैजेट्स जो कि आपको इस कंपटीशन के अंदर मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देर करने का कोई मतलब नहीं है बेटा, जल्दी से जल्दी कीजिए और आप मेरा कोड नीरज 2022 यूज कर करके 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली आप ले सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं अपनी सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड. Anju was appointed to realize the assets. Anju was to receive 5% commission on sales of assets.
एक्सेप्ट कैश एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो भाई अब यहाँ पर जो पार्टनर अंजू है उसको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई आप ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस करो और उसके बदले में हम आपको 5% की कमीशन देंगे। वो जो 5% की कमीशन किस पर देनी है, जितनी भी वैल्यू के एसेट्स रियलाइज होंगे उस वैल्यू पर 5% की कमीशन हम उसको पे करेंगे। तो यहाँ पर अब क्योंकि आपने अंजू को पे करना है तो अंजू का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपका मेंशन होगा। और ये किस काम के लिए आप कर रहे हो, हम इसको यहाँ पर अब कमीशन देने वाले हैं बेटा, राइट। और ये जो कमीशन देंगे वो हमें बाद में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारे पास वो वैल्यू नहीं आ जाती कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी आई है रियलाइज होकर के, तब तक हम लोग इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों ने इसको मेंशन करके रख दिया है और बाद में हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। आगे देखते हैं क्या बोला है। अंजू रियलाइज दी एसेट्स एज फॉलोस। तो अब कैसे कैसे एसेट्स हमारे यहाँ पर रियलाइज हो रहे हैं हम जरा उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप, क्योंकि यहाँ पर कैश ही अकाउंट दिया हुआ है आपकी बैलेंस शीट में, तो आपने यहाँ पर कैश अकाउंट में ही सारी एडजस्टमेंट करेंगे बेटा, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कि डेटर्स आपको जो रियलाइज हुए हैं वो हुए हैं 60,000 रुपीज़ में। फिर स्टॉक जो कि 35,500 रुपीज़ में रियलाइज हुआ है। इन्वेस्टमेंट 16,000। प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब 90% ऑफ द बुक वैल्यू की अगर बात देखें तो इसे हमने 10% के डिस्काउंट पर रियलाइज किया बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका 45,000 रुपीज़ हमें मिला होगा बेटा प्लांट का, राइट। तो ये 10% के डिस्काउंट पर रियलाइज हो गया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹7,500। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस आए हैं 7,500 रुपये के, जबकि ऊपर जो इंस्ट्रक्शन थी उसके हिसाब से क्या था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे रियलाइजेशन में वो कौन बियर करेगा बेटा, वो अंजू को बियर करने। तो इसको हमें अपने एक्सपेंस पे लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। ये अंजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो अपने आप टेक केयर करेगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000। अब ये जो हमारे पास कमीशन थी 8,000 रुपीज़ की, इसको हमने वापस कर दी है, जिसमें से 3,000 रुपीज़ हमने डिडक्ट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब तो यहाँ पर अब हमारे पास कैश अकाउंट से क्या क्या पेमेंट हो रही है। एक तो जो हमारे पास एडवांस कमीशन आई हुई थी बेटा, उसको हमने पे कर दिया 3,000 रुपीज़ डिडक्ट करके। तो टोटल 8,000 में से 3,000 डिडक्ट करा तो 5,000 रुपीज़ की पेमेंट आपने इसमें कर दी। आगे देखो क्या बोला है। फर्म हैड टू पे 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। अब पहले हमारी बुक्स में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात नहीं बोली गई कहीं पर, लेकिन अब उसको पे करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि आपने पे किया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,500 रुपीज़ की थी जो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ी। तो वो आपको कैश अकाउंट में मेंशन करना होगा। इसके अलावा कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज अमाउंटिंग टू ₹17,000। अब एक कंपनसेशन का भी बात आ गया बेटा। दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दी अबव बैलेंस शीट। अब ऊपर जो बैलेंस शीट में हमारा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ये भी बाद में हुआ है। तो ये 17,000 रुपीज़ का वर्कमैन का कंपनसेशन क्लेम आया है बेटा कोई, राइट। तो वो आपने पे किया जिसकी वैल्यू है 17,000 रुपीज़। तो चलिए ये 17,000 रुपीज़ भी हमने पे कर दिया। चलिए आगे 20,000 हैड टू बी पेड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अभी जो ईपीएफ था हमारा, ये ईपीएफ ये 15,000 रुपीज़ का था, लेकिन इसके बदले में आपको पे कितना करना पड़ा, आपको पे करना पड़ा है 20,000 रुपीज़। तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके अलावा बेटा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो बस जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमें मिल गई है। अब हमें लास्ट में एक बार ये चेक कर लेना है कि क्या सारी लाइबिलिटीज उतरी हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नहीं उतरी बेटा। क्रेडिटर्स की कोई बात नहीं की गई। तो जो भी अब हमारी बुक वैल्यू है हमें उस पर हमारी सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पे करना होता है। तो ये 50,000 रुपीज़ पर हमने पे कर दिया बेटा। इसके अलावा बैंक लोन की भी कोई बात नहीं करी थी, तो अब हमें बैंक लोन भी इसकी एक्चुअल वैल्यू जो कि 35,000 रुपीज़ की है उस पर पे करना पड़ेगा। ईपीएफ हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ये भी हमें कुछ नहीं करना। और एडवांस कमीशन को हम लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो बस बेटा यहाँ पर हमने सारी लाइबिलिटीज़ को भी ले लिया। अब हम इसको टोटल कर सकते हैं बेटा। तो चलिए सबसे पहले जितना अमाउंट रियलाइज हुआ पहले उसको देख लेते हैं, ताकि हम लोग अंजू की कमीशन को कैलकुलेट कर सकें। तो देखें बेटा, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,56,500 रुपीज़।
अब क्योंकि आपके पास 1,56,500 रुपीज का टोटल आ गया है, अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको अंजू की कमीशन पे करनी है। देखो ना, आपको यहां पर बोला गया था कि जितने भी वैल्यू के एसेट्स रियलाइज होंगे उस पर 5% की कमीशन हमें पे करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर मैं इसका 5% निकालूंगा बेटा, तो 1,56,500 का अगर आप 5% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7,825 7,825 रुपीज की कमीशन अब आपने अंजू को पे करी, और जिसमें उसने अपने आप से जितने भी एक्सपेंसेस हुए होंगे वो टेक केयर किए, राइट। हमें मालूम है कि 7,500 रुपीज के एक्सपेंसेस आए, वो अब अंजू की हेडेक है, वो उसने अपने आप पे किए होंगे, हमें उसको यहाँ पर लेकर के नहीं आना। तो चलिए, अब जो जो हमें पेमेंट करनी पड़ी लाइबिलिटीज को उतारने के लिए, हम जरा उसका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस सबको टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा बेटा 1,35,500। तो 1,35,500 रुपीज की आपने टोटल रियलाइजेशन के टाइम पर आउटसाइडर लाइबिलिटीज को उतारने की पेमेंट करी है बेटा। बस, तो यहां पर आपका ये काम भी खत्म हो गया। अब आप इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं बेटा। तो चलिए पहले यहां पर डेबिट साइड का टोटल करके देख लेंगे। तो डेबिट साइड में जो टोटल आ रहा है बेटा, उसको 3,28,325 रुपीज, और इसी तरह से जब मैं इस 3,28,325 में से इन सबके सम को माइनस करूंगा बेटा, तो मेरे पास जो बैलेंस यहाँ पर बच जाएगा वो बच जाएगा 53,825। ये रियलाइजेशन का लॉस होता है। तो ये हुआ रियलाइजेशन लॉस, और इस रियलाइजेशन के लॉस को अंजू, मंजू और संजू में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:1 का है बेटा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके हिसाब से अंजू को जो यहाँ पर लॉस झेलना पड़ेगा वो होगा 21,530। सेम वे 21,530 मंजू के कैपिटल अकाउंट में, और 10,765 रुपीज़ का अमाउंट एज पर संजूस रेशो उसको डेबिट करना होगा हमें इसके कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन के लॉस के रूप में, राइट। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन का अकाउंट कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है कैपिटल अकाउंट की। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम इनके बैलेंसेस को नोट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो 50,000, 50,000 और 30,000 रुपीज़ के हैं। तो वो हम लोग पहले यहाँ पर ले आते हैं। 50,000 अंजू, 50,000 मंजू और 30,000 रुपीज़ का जो बैलेंस है वो संजू का है बेटा। तो ये हो गया हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमें जितना भी एडजस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ था इनके कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, वो हम लोगों को यहाँ पर लेकर के आना है। तो यहाँ देखेंगे तो अंजू के कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है 7,825 उसकी कमीशन के लिए। तो सबसे पहले 7,825 रुपीज़ यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट से अंजू के अकाउंट में आ गया बेटा, राइट। आगे देखते हैं, अगर आप इस तरफ देखेंगे अब, तो यहाँ पर रियलाइजेशन का एक लॉस हुआ था बेटा, इसके अलावा और कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सीधा रियलाइजेशन के लॉस की बात कर लेते हैं, जो कि अब इन तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना है। तो यहाँ पर डेबिट कर देते हैं रियलाइजेशन लॉस को। तो यहाँ पर आप लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब अंजू को जो लॉस यहाँ पर मिला था वो 21,530 सेम अमाउंट मंजू को भी था कि दोनों का रेशो इक्वल है। और संजू 10,765 रुपीज़ का अमाउंट संजू के कैपिटल अकाउंट में आपको डेबिट करना था। दैट्स इट बेटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या बोल रही है बेटा। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो कि हमें इनको क्रेडिट करना हो। इस तरफ भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा 3,000 रुपीज़ का। ये 3,000 रुपीज़ अब हमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे। तो चलिए डेबिट कर देते हैं 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अंजू के अकाउंट में 1,200 रुपीज़, मंजू के अकाउंट में भी 1,200 रुपीज़ और 600 रुपीज़ संजू के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक लॉस था बेटा। खत्म हो गया बेटा। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैपिटल को अपडेट करने की। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंसिंग करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये हो गया 57,825, 50,000 और 30,000। तो 57,000
35,825 में से जब आप इस डेबिट वाले अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 35,095 रुपीज़। इसी तरह से ये 50,000 रुपीज़ में से आप इस वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो 27,270 रुपीज़ मंजू का बैलेंस आ गया, और 30,000 रुपीज़ माइनस ये सारी वैल्यूज़ को जब आप करेंगे तो 18,635 रुपीज़ का अमाउंट का बैलेंस संजू के कैपिटल में आ रहा है, जिसे अब हम लोग कैश से पे कर देंगे बेटा, ताकि इनका अकाउंट सेटल हो जाए और ये बंद हो जाएगा। राइट, अब लास्ट आपको यहाँ पर जो प्रिपेयर करना है वो है कैश अकाउंट। तो चलिए कैश अकाउंट में सबसे पहले इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं कितना था। तो कैश हमारा जो बैलेंस है बेटा वो 60,000 रुपीज़ का है। तो 60,000 रुपीज़ का बैलेंस हमारे पास यहाँ आ गया, तो ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब रियलाइजेशन अकाउंट से जो हमें रियलाइज हुआ था टोटल कैश, वो था यहाँ पर देखेंगे तो 1,56,500 रुपीज़ का कैश आपने रियलाइज़ किया था इन एसेट्स को बेच करके। तो ये अमाउंट हमारे कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो 1,56,500 रुपीज़ आपको मिला था बेटा रियलाइजेशन से। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा आपने कुछ पेमेंट्स भी करी थी, तो ये देखिए ये जितनी भी आपकी पेमेंट्स थी उन सब का टोटल था 1,35,500 रुपीज़, जो कि अब यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो 1,35,500 रुपीज़ हमें रियलाइजेशन के टाइम पर पे करना पड़ा था। तो ये हुआ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से क्रेडिट कैश अकाउंट में हो गया। और इसके अलावा बस अब आपको ये इन पार्टनर्स की पेमेंट करनी है बेटा। राइट, तो इन पार्टनर्स में अंजू के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो हमने पे किया 35,095 रुपीज़। इसी तरह से मंजू के कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल बैलेंस बचा था उसको हमने ख़त्म किया 27,270 रुपीज़ दे करके। और फाइनली संजू का जो कैपिटल बैलेंस बचा था वो था 18,635, जो हमने कैश में पे कर दिया बेटा। ठीक है, बस हो गया हमारा यहाँ पर ये सारा काम ख़त्म। अब इसको आप जब टोटल करेंगे तो यहाँ का जो टोटल आएगा वो 2,16,500 रुपीज़। और इसी तरह से जब आप इसको भी टोटल करेंगे तो 2,16,500 रुपीज़ का टोटल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। बस बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये कैश अकाउंट भी ज़ीरो हो गया है, और इसका मतलब आपका ये जो फर्म है पूरी तरह से वो डिज़ोल्व हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं बेटा तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।